रहीम अस्सलाम वालेकुम मोहतरम साइमीन। आज की वीडियो में हम दिले नादां के किस नंबर 38 के बारे में बयान करेंगे। नाजरीन, दिले नादां बहुत से मुश्किल मराहल से गुजर कर एक दिलचस्प सूरत हाल में पहुंच चुका है और इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और ड्रामे का एंड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। तो मोहतरम साइमीन से गुजारिश है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। मोहतरम साहमीन, दिले नादां की 38 किस्त के अंदर क्योंकि देखें आखिरकार नायाब की सच्चाई और तानिया की मकारी सबके सामने खुलकर सामने आने वाला है। इस हकीकत से पर्दा उठने वाला है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है और झूठ ख़त्म या मिटने वाला है। नादरीन, इस दिलचस्प सूरत हाल से काफ़ी महजूज भी हो रहे हैं। जुनेद और जावियार की हाथापाई की वजह से मामला इतना संगीन हो जाता है कि जुनैद का बाप गजनफर अपने बेटे जुनैद की हकीकत को जाने बगैर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। निगार सोचती है कि दुरे नायाब ही मानूस है, इस घर से खुद तो चली गई लेकिन उसकी नहूसत का साया अब भी इस घर में। उसकी मनहूस की इस वजह से मेरे दोनों बेटे आपस में मोहब्बत से जो रहते थे, आज उनके दरमियान इतनी नफरत पैदा हो चुकी है कि वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। ये सब उसी औरत की वजह से है। जावियार तो इस बात का पक्का इरादा कर चुका है कि अब वो जुनैद की शक्ल जिंदगी भर नहीं देखेगा, क्योंकि जुनैद की वजह से उसका हंसता बसता घर तबाह हो चुका है। लेकिन जुनैद बार बार जावियार को ये बात समझाने की कोशिश में लगा रहता है कि आपका घर मेरी वजह से नहीं बल्कि आपका घर अपनी वजह से तबाह हुआ है। ना आप तानिया की बातों में आते, ना ही दुरे नायाब भाभी पर शक करते, ना ही आपका घर तबाह होता। जुनैद बार बार जावियार को कहता है कि आप दुरे नायाब भाभी पर इतना शक और जुल्म ना करते और हैदर को दुरे नायाब से ना लेते तो भाभी कभी भी आधी रात को अपना घर कभी ना छोड़ती। आप बेशक उसको बीवी का दर्जा ना देते, वो हैदर की मां बनकर इस घर के किसी कोने खुदरे में पड़ी रहती, घर ना छोड़ती। लेकिन जावियार के सर पर तो एक ही भूत सवार है कि जल्द से जल्द जुनैद को इस घर से निकाला जाए। निगार जब इस संगीन मसले को देखती है तो जावियार से कहती है कि तुम अपने कमरे में जाओ, मैं खुद जुनैद को समझाती हूँ। जावियार गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। निगार बेगम जुनैद को समझाती है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें घर से ना निकाला जाए और जावियार तुमसे नाराज ना हो तो तुम अभी अपनी खाला के घर जाओ, तानिया से माफ़ी मांगो और उसे अपने घर वापस ले आओ। जुनैद खुद को बेबस ही समझता है कि वो इस तानिया को मनाने जाए जिससे उसको शदीद नफरत है और इसे सब किया धरा भी तानिया का है। भाई और भाभी की ज़िंदगी में आग लगाने के बाद भी वो सुकून से अपने घर जाकर बैठ गई है और मेरी माँ को अभी भी तानिया की फिक्र है। जुनैद खुद को बेबस महसूस कर रहा है, लेकिन जुनैद को क्या पता कि वो गम में वो तानिया को जिस गम में लेने जा रहा है उतनी खुशी से वो वापस आएगा, क्योंकि अल्लाह की कुदरत उस पर मेहरबान होने वाली है, क्योंकि उसके हाथ दुरे नायाब की बेगुनाही के सबूत उसके हाथ लगने वाले हैं, जिससे वो दुरे नायाब की ज़िंदगी में फिर से खुशियां आने वाली हैं। क्योंकि जब जुनैद तानिया के घर दाखिल होता है तो उसे अंदर से तानिया की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं, जब वो अपनी माँ से गुस्से में बार बार यही कहती है कि जावियार आखिर खुद को समझता क्या है, मैंने उसे पाने के लिए क्या कुछ ना किया, लेकिन वो मेरी कॉल तक नहीं उठाता बल्कि मुझे शट अप कॉल दे दी, क्योंकि ये सब कुछ जावियार को पाने के लिए ही मैंने किया है। दुर्दाना तो ये समझ रही थी कि ये सब जुनैद की बेवफाई की वजह से परेशान है। तानिया की माँ तानिया से पूछती है कि खुलकर बताओ ये मामला क्या है, तो तानिया आखिरकार बताती है कि जुनैद और दुरे नायाब का कोई चक्कर नहीं चल रहा था, ये सारा जाल मेरा ही फैलाया हुआ है। दुर्दाना खौफजदा हो जाती है और हैरानी से अपनी बेटी के मुंह की तरफ देखती है कि तुम ये क्या कह रही हो। तानिया कहती है कि आपको पता है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, मैंने ये सब कुछ अपनी मोहब्बत को पाने के लिए किया है। दुर्दाना अपनी बेटी की अकल पर मातम करते हुए कहती है कि तुमने अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए क्या कर दिया, अपनी दुनिया और आखिरत भी बर्बाद कर दी। दुर्दाना अपनी बेटी तानिया से कहती है कि तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो और जावियार और दुरे नायाब से माफ़ी मांगो। तानिया इनकार करती है और माँ को अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की धमकी देती है।
उधर से जुनैद कमरे में दाखिल होता है और तानिया से कहता है कि मुझे पता था कि तुम जावियार भाई की मोहब्बत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतना भी गिर जाओगी, लिहाजा मैं तुमको शायद तलाक भी दे दूं। अगर जावियार भाई भाभी को छोड़ भी देते हैं, लेकिन तुमसे शादी नहीं करेंगे, ये तुम अपने ख्वाबो ख्याल में भी ना सोचो। इसलिए बेहतर यही है तुम्हारे लिए कि अभी से भाई के पास जाओ और उनसे माफ़ी मांगो। और उधर नायाब की भाभी भी दुरे नायाब को हर दम कोसती रहती है। जिस रात से नायाब अपने ससुराल से उसके घर में आई थी, उसकी शिकायतें अपने शौहर से करती रहती है और कहती है कि ये इतनी मनहूस है कि जहाँ जाती है वहाँ इसकी मनहूसत ही फैली हुई नजर आती है। अपने जब से ससुराल गई थी तो वहाँ पर उनकी दादी को खा गई। अब ये जब से यहाँ पर आई है तो अपनी मनहूसत के पर फैला रही है। और आज आप भी देखें कि दादी की हालत क्या हो चुकी है और उसको फालिज का अटैक भी हो चुका है। इसके अलावा हमारे घर के हालात पर भी गौर फरमाएं, क्या हो रहा है। घर के हालात बिगड़ चुके हैं, उसे घर से निकाल दो। वो चीख चीख कर कहती है और नईम अपनी बीवी से कहता है कि ज़रा आहिस्ता बोलो, कहीं दुरे नायाब सुन ना ले। लेकिन दुरे नायाब की भाभी बार बार इसी बात पर जोर देती है कि इस मनहूस को हमारे घर से निकाल दो, इसका साया भी हमारे बच्चों पर कभी नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन वो उसका शौहर नईम कहता है कि इसका अब कोई ठिकाना भी नहीं है, मैं इसे अब कहाँ लेकर जाऊंगा। लेकिन दुरे नायाब ये सब बातें भी उस वक्त सुन रही होती है और अल्लाह पाक से यही दुआ कर रही होती है कि अल्लाह ताला मेरे लिए कोई मौजज़ा कर दे। मेरे ज़िंदगी में जो जितने गम और दुख परेशानियां आई हुई हैं और जो बदनामी का दाग मेरे बदन पर लग चुका है, उससे मुझे छुटकारा हासिल कर दे। यही बातें करते हुए दुरे नायाब फिर अपनी और उसके साथ अपने शौहर के साथ जो गुजारी हुई हसीन ज़िंदगी के जो चंद लम्हात उसने गुजारे थे उसको सोचती रहती है और दिल ही दिल में रोती रहती है और अल्लाह पाक से दुआ कर रही होती है कि अल्लाह ताला मुझे इस बदनामी से बचाए। मोहतरम साइमीन, लगता यही है कि अब दुरे नायाब की दुआएं कबूल होने वाली हैं, क्योंकि तानिया का जो असल चेहरा, जो मकरूह चेहरा था, अब वो सामने आने वाला है। जब सब लोग तानिया की हकीकत को जान लेंगे और दुरे नायाब और जुनैद की हकीकत को भी जान लेंगे कि उनके दरमियान कोई चक्कर नहीं था, ये सारा किया धरा सिर्फ और सिर्फ तानिया का था और तानिया ही इस सारे फसाद की जड़ है। जब तमाम घर वालों को इस बात का भी अंदाज़ा हो जाएगा और ख़ास तौर पर जो गज़नफ़र भी, जो अपनी बहू से इस कदर नाला नज़र आता है, जो हमेशा अपनी बीवी की बात को मानता है, शायद उसका भी ज़मीर जाग जाए और वो बीवी की बातों में ना आए। और लगता यही है कि इसका एंड बड़ा दिलचस्प होने वाला है। मोहतरम साइमीन, आगे आने वाली एपिसोड के अंदर देखते हैं क्या होता है, इसका नतीजा क्या सामने आता है। तो लिहाजा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आपको इसी ड्रामे की नई से नई इंफॉर्मेशन मालूमात इसी चैनल पर मुहैया हो सके। मोहतरम सामीन, आपसे गुजारिश है कि इस ड्रामे का एंड कैसे होना चाहिए, अपनी राय का इजहार भी लाजमी कर